सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित है मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, है कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनुष्यत्व फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसार क्या श्री सूत जी बोले, वैकुंठों में पूजा अपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ है व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्री नारद से कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक नेक लोक में घूमते घूमते मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक निज जोड़ियों में जन्मे हुए प्रलय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस तन के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों को नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ से वन चार भुजाओं वाले देवी स्नान को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वनमालाएं पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप आए शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपको आदि मदद नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूतों भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुन करके विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ है, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक निज जोड़ियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाग, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रेतन कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग है तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम आदृत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य आयु पराश भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया, कौन से दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्राप्त काल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर सवा से लेवे और गेहूं के भाग में चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले सब पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधु बांधव हो पदार्थ जमा करके हे भगवान को अर्पण कर देवे था। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराए, पश्चात सोम भोजन करे, नित्य गीता आदि को आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलकाल में भूमि पर यही मोक्ष सरल उपाय है। इतने पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्यम दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमा करता है? हे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, यह सब उनसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोक्षत्वाहा फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस है व्रत को बुद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई
और सवेरे उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से छुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ही को नारायण से प्राप्त हुआ। यह व्रत मैंने है तुमसे कहा कि हे विप्रो, और अब क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूती बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय है वह ब्राह्मण और है या निश्चय के अनुसार इस व्रत को कर रहा था। तभी एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी ही लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके हे ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। भगवान का व्रत है कि कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इसके विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में विचार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने में जो धन मुझे मिलेगा उसी से श्री सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम दुगने से चुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली घी दूध पक्के केले की फली घी दूध शक्कर दही गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान की वृत्ति कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से छुआ और संसार के समस्त सुख भोकर वैकुंठ लोक को चला गया। इतने प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय। जय। सूत जी बोले के हे